जरा सोचिए, लोहे का एक बड़ा सा हवाई जहाज जिसका वजन हजारों किलो का होता है और वो ऐसे आसमान में उड़ता है जैसे कि कोई चिड़िया उड़ रही हो। लेकिन फिर भी चिड़िया के तो पंख होते हैं, इसलिए वो आसानी से उड़ पाती है। लेकिन हवाई जहाज वो कैसे उड़ता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा और भारी एरोप्लेन गिरता क्यों नहीं है और आखिर ये हवा में उड़ता कैसे है? तो दोस्तों, आज हम इसी राज को एक कहानी के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम पहली बार हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं तो दिल में बस एक ही सवाल आता है कि ये उड़ता कैसे है? क्या इसके अंदर कोई जादू होता है या फिर इसके पीछे कोई साइंस छिपी है? तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। दोस्तों, कई सालों पहले 1903 में अमेरिका के दो भाई राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन बनाया और उड़ाया और उस प्लेन का नाम था फ्लायर। वो सिर्फ 12 सेकंड उड़ा था और 37 मीटर दूर तक गया था। लेकिन वही छोटी सी उड़ान आज दुनिया के लिए एक नई दौर बन गई। सोचिए कि अगर उन्होंने कोशिश ना की होती तो शायद आज हम जेट प्लेन्स, इंटरनेशनल ट्रेवल्स और स्पेस तक नहीं पहुंच पाते। खैर, चलिए असली सवाल बात है कि प्लेन आखिर उड़ता कैसे। दोस्तों, एरोप्लेन के उड़ने की सबसे बड़ी वजह है उनके पंख यानी कि विंग्स। अब आप सोचोगे कैसे, तो चलिए जानते हैं आगे की इस वीडियो में। दोस्तों, जब एरोप्लेन तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा उसके विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती है। विंग्स की शेप ऐसी होती है कि ऊपर से हवा तेज गुजर जाती है और नीचे से धीरे। साइंस के एक सिंपल रूल के हिसाब से जहाँ हवा तेज चलेगी वहाँ प्रेशर कम होगा और जहाँ हवा धीरे चलेगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। अब होता क्या है कि विंग्स के नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम। इस वजह से प्लेन को एक लिफ्ट मिलती है जो उसे आसमान की तरफ धकेलती है और यही लिफ्ट एरोप्लेन को हवा में उड़ने में मदद करती है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो हवा नीचे से प्लेन को उठाकर ऊपर आसमान की तरफ पुश करती है। इसलिए वो भारी भरकम एरोप्लेन आसानी से हवा में उड़ पाती है। लेकिन सिर्फ विंग्स ही काफ़ी नहीं होते, प्लेन को तेज गति भी चाहिए होती है और वो गति देते हैं इंजन। इंजन हवा को अपने अंदर खींचता है और उसे कंप्रेस करके फ्यूल जलाता है और फिर तेज धमाका करके हवा को पीछे फेंकता है। और जब हवा पीछे जाती है तो प्लेन आगे बढ़ता है। यही प्रिंसिपल है एक्शन और रिएक्शन का। मतलब अगर आप कोई भी बॉल को आगे दीवार की तरफ फेंको तो वो बॉल वापस आपके पास ही आती है। वैसे ही इंजन हवा को पीछे धकेलकर प्लेन को आगे ले जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर प्लेन ऊपर आसमान में ही उड़ता रहे तो क्या होगा? तो इसीलिए प्लेन में होती है टेल और कंट्रोल सरफेस। ये छोटे छोटे पार्ट्स प्लेन का बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर पायलट प्लेन को लेफ्ट या राइट मोड़ना चाहे तो प्लेन के विंग्स के छोटे हिस्सों का यूज़ होता है और अगर ऊपर या नीचे ले जाना हो तो टेल का यूज़ होता है। टेल मतलब उसकी पूंछ, प्लेन के पीछे का हिस्सा, उसे ही टेल कहा जाता है। इन्हीं सब की वजह से पायलट्स प्लेन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और एक प्लेन को आसमान में उड़ाने में पायलट्स की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक समय था जब इंसान सिर्फ सपने देखता था कि काश हम भी पंख लगाकर आसमान में उड़ पाएं। और देखिए, आज हम हवा में बैठकर घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर कोशिश करो तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है और ये सिर्फ साइंस और इंसान की सोच की वजह से मुमकिन हुआ। और दोस्तों, एरोप्लेन हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी चीज़ असंभव लगे, लेकिन अगर कोशिश हो तो उसे भी संभव किया जा सकता है। मतलब कि ये कि कोई भी चीज़ असंभव यानी इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं होती, सब कुछ पॉसिबल है। बस कमी है तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की, अपने सोच को बदलने की। तो दोस्तों, अब आप जब भी आसमान में एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखो तो याद रखिए कि वो जादू नहीं बल्कि साइंस है। विंग्स की शेप, हवा का प्रेशर, इंजन की ताकत और पायलट्स का कंट्रोल, ये सब मिलकर एक लोहे का भारी एरोप्लेन हवा में उड़ा देता है। सैल्यूट है उनको जिन्होंने ये एरोप्लेन को बनाया। और गाइस, अगली बार जब आप एरोप्लेन को ऊपर आसमान में उड़ता हुआ देखो
तो अपने फैमिली को और दोस्तों को ज़रूर बताना कि ये प्लेन पंख और हवा की मदद से उड़ता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।